गुड मॉर्निंग। मैंने आपको चैप्टर शुरू करवाया था ना, चैप्टर 16 वेस्ट मैनेजमेंट करवाया था। आपको समझ में आया वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि किस तरह से हमें जो हमारे वेस्टेज होते हैं घर के उनको मैनेज करना। ठीक है, आज उससे आगे करेंगे कि हैव यू वॉक पास्ट सच ओवरफ्लोइंग गार्बेज बीन्स, व्हाट काइंड ऑफ स्मेल डू यू गेट फ्रॉम देयर। जब आप किसी गार्बेज बिन के पास से निकलते हो, ठीक है, तो आपको वहां पर कैसी स्मेल आएगी? गुड या बैड? बैड आएगी ना। तो हमें उस गार्बेज बिन्स क्या सिटी के अंदर रखने चाहिए सारा कलेक्ट करके? नहीं, सिटी से बाहर ले जाकर फेंकना चाहिए। वो तो हम रोज करते नहीं है। हमारे यहाँ पर गार्बेज कलेक्ट करने के लिए लोग आते हैं ना, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले बेचते हैं। वो गार्बेज की गाड़ी के अंदर हम अपने घर से ये गार्बेज फेंकते हैं, उस डालते हैं उसमें, और वह गाड़ी सिटी से दूर ले जाकर उन्हें गिराती है। We often see overflowing garbage bins in cities. It causes a lot of stink and it very unhealthy as all the germs from the garbage might causes many disease. अब वो गार्बेज क्या होते हैं? हम देखते हैं कि सिटीज के बाहर, सिटीज में गार्बेज बिन से भरी हुई गाड़ियाँ होती हैं। अब उसके क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, कचरा होता है, अनहेल्दी हो जाता है, उससे बहुत बदबू आती है, हर तरह का उसके अंदर गार्बेज कलेक्ट होता है। और ये जर्म्स क्या करते हैं, कीटाणु होंगे, जर्म्स होंगे, वो बीमारियां फैलाते हैं। Moreover, it is important to separate biodegradable and non-biodegradable garbage. इसलिए क्या किया, दो तरह के गार्बेज बिन्स बनाए गए हैं। एक होता है बायोडिग्रेडेबल और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसमें क्या होता है कि दे कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ। बायोडिग्रेडेबल गार्बेज इंक्लूड वेस्ट फ्रॉम फूड सच एज बनाना पील्स और वेजिटेबल पील्स which turn into manure once they rot. This manure is useful for the growth of new plants as it enriches the soil and makes it very fertile. Plastics and polythene are non-biodegradable waste which do not have any value and can be positioned once they are disposed. Biodegradable waste होते हैं जो हम वापस क्या कर सकते हैं, हमारे रीयूज हो जाते हैं, काम में आ जाते हैं। और कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं जो हमारे काम नहीं आते, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक व्हील से बनी प्लास्टिक की कोई भी चीज़ होती है वो साथ में बनी हुई है, तो उसे हम क्या करते हैं, अलग कचरे के डिब्बे में डालेंगे, और जो ये छिलके वगैरह सब्जी के और ये सारी अलग डिब्बे में डालेंगे। जब ये दोनों अलग अलग रहेंगे तो उसमें से क्या होगी कि उन्हें हम जमीन के अंदर डाल देंगे। तो ये छिलके होते हैं ना, सब्जियों के छिलके हैं, फ्रूट्स के छिलके हैं, ये सब उसमें डाल देंगे जमीन में। वो क्या होता है, एक खाद के रूप में हो जाएंगे, अपने आप ही उसमें खाद लग जाएगी। जो पानी है हम सब्जी वगैरह वॉश करते हैं, वो पानी हम प्लांट्स में दे देंगे। और कुछ थैली वाली चीज़ें आती है प्लास्टिक की, तो हमें उसे ऐसे ही नहीं बाहर फेंकना चाहिए, उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल जो काम के नहीं है उसके अंदर डाल देना चाहिए, ताकि वो एक जगह ले जाकर उसको क्या कर सके, बंद कर दे, ताकि जला सके ना। अगर कोई जानवर खाता है ना बेटा, तो वो जानवरों के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। आया समझ में? A healthy way of dispose waste is through proper waste management. Many meaning and importance of the 3 R's. अब देखो 3 R's होते हैं, reduce, reuse and recycle. Reduce, reuse and recycle. 3 R's का मतलब होता है reuse. 3 R's यानी reduce,
रिसाइकिल और रीयूज। रिड्यूस यानी पूरा ही वेस्ट कर देना उसको, ठीक है। रिसाइकिल यानी वापस से उस चीज को मैनेज करना, नई न्यू चीज में चेंज कर देना, न्यू थिंग रिसाइकिल बन जाएगा, ठीक है। और रीयूज होता है वापस उसे यूज करना, अगेन यूजिंग मेथड में आ जाएगा, ठीक है। अगेन यूजिंग हो जाएगा। जैसे देखो रिड्यूस है, रिड्यूस waste meaning reducing the quantity of waste we produce so that we do not have to worry about disposing it or recycling it. और reuse होता है, reuse means putting the waste product to other uses. For example, reusing gift wrapping paper or newspaper are reusing jars, bottle and container. फिर recycle means covering used items into raw form and then making new product from out of them. To recycle, the most important step is to separate the biodegradable things from the non-biodegradable things. Very long time to decompose or those that do not decompose at all. आया समझ में? रिड्यूस यानी कि जो चीज़ें हमें ज़्यादा हम वेस्ट नहीं करते हैं और वापस उन चीज़ों के बारे में ना तो हम डिस्पोजिंग करते हैं और ना ही उसको रिसाइकिल में कर सकते हैं, ठीक है। रिसाइकिल में इन चीज़ों को हम क्या करते हैं, वापस से इसे काम में लेते हैं। जैसे न्यूज़पेपर का मैंने आपको बताया था ना, न्यूज़पेपर को गलाकर वापस फैक्ट्री में रिसाइकिल करके एक नए पेपर के रूप में बना देते हैं। बॉटल्स होती है, रैपिंग आयन, और रीयूज होते हैं जो गिफ्ट पेपर होते हैं ना, उन पेपर्स को भी हम दूसरे पेपर में या जार के ऊपर लगाकर उससे वापस से काम ले लेते हैं। आया समझ? कल आपको क्या करना है, इतना चैप्टर आपको वापस रीड करना है और फिर मुझे कल वापस आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं आपको कल पढ़ाऊंगी कबाड़ी वाला एंड रूरल एंड अर्बन गार्बेज। ओके, थैंक यू।